बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। धर्मदास में आप सुनाऊं, आदि और अंत प्रसंग बताऊं। बोला है धर्मदास, मैं आदि अंत का प्रसंग बताता हूं। जा दिन पुरुष बोल अनुसारा, एक शब्द ते कीन पसारा। अब थोड़ा सा विचार करना, शब्द से ही परम, वो शब्द विधेय है। इस शब्द की महिमा है। साहब क्या कर रहे हैं, शब्द ते ही लोक पसारा, शब्द ही ते स्वतंत्र अवतारा। शब्द से ही लोक बना, शब्द से ही 16 पुत्र हुए। शब्द ते माया उत्पानी, 3 पुत्र तिनकी न ठानी। शब्द से ही, इच्छा से ही आदि शक्ति की उत्पत्ति की। परम पुरुष को कहीं से मटेरियल लाना नहीं पड़ा। जैसे आप हम सब घर बनाते हैं तो उसका पूरा मटेरियल कहीं से संग्रहित करते हैं। अब नानक देव जी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। शब्द है धरती, शब्द आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश। सकल सृष्टि है शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। यहां नानक देव जी अपनी वाणी में इसकी पुष्टि कर रहे हैं। बाइबल में एक उल्लेख आता है, द वर्ड वॉज बिगनिंग, वर्ड वॉज गॉड एंड गॉड वॉज वर्ड। All things are made by him. Without him, no anything. That word is moving to everything of the world. शुरू में शब्द था, शब्द के बिना कुछ नहीं था, शब्द ही परमात्मा था। एक मिनट यहाँ रुकना। इसलिए परमात्म तत्व जैसी हम सब ने कल्पना की है, हम मनुष्य लोग हैं ना, धरती पर रहने वाले, तो उसी दृष्टि से कल्पना करते हैं। वो कल्पनातीत है, वो एक एलिमेंट अलग है। तीन पुत्र तीन कीना ठानी। अब यहां प्रश्न उठा, अगर आप संसार के लोगों, हमारे धर्म में देखेंगे, कोई ब्रह्मा जी को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है। पूजा 5 की होती है। निरंजन, कुछ निराकार को मानते हैं, कुछ आदि शक्ति को मानते हैं, कुछ शैव संप्रदाय के, कुछ वैश्य संप्रदाय के हैं, कुछ ब्रह्मवादी है। इस तरह उपासना 5 की होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की ना 3 लोक ते हैं पुत्रन दीना। ये 3 लोक तीनों पुत्रों को दिया। मैंने कल भी कहा था, ये 3 लोग कौन क्यों हैं, सुनिए। रज तम सत 3 गुण से है। सद्गुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर हुई। साहब बड़ा साफ साफ लिख रहे हैं। 3 लोग सतोगुणी, वैकुंठ आदि ब्रह्मा आदि लोग, रजोगुण संसार, यहां ब्रह्मा के विधान चलते हैं। हर आदमी देखो वेदानुकूल चलता है। तमोगुण पाताल लोक, इस तरह त्रिलोक है। ब्रह्मा हाथ 4 दियो वेदा, 3 लोक में करत न खेदा। ब्रह्मा वेद, नेम धर्म और सकल पुराणा, यह ब्रह्मा सबकीन बखाना। इसकी पूरी व्याख्या जीवन यापन की ब्रह्मा ने की। विष्णुदेव मृतलोक है आए, तुलसी माला पंथ चलाए, और विष्णु जी ने आकर के वैष्णव धर्म की स्थापना की। माला गले शंखनी डारा, 3 लोक में है बड़भारा।
राजा प्रजा सेव सब करही, विष्णु इष्ट सुमरण मन धरही। सेवत आए भय अनुरागी, करत संहार कहत हम त्यागी। जार बार तन कष्ट कराई, योग पंथी भान चलाई। योगी जति तपी सन्यासी, आपन मुख कह हम अविनाशी। बुलाई अपनी अपनी बढ़ाई करते हैं। शिव महिमा भाषत संसारा, दक्षिण दिश महिमा अधिकारा। आज भी आप जाकर देखें, दक्षिण में शिव जी की महिमा बहुत अधिक है। और संयोग से साहब की कृपा से मुझे पूरा भारत अच्छी तरह घूमने का मौका मिला। एक देश है, वहां ग्रेजुएशन की डिग्री तब देते हैं जब वो पूरे देश का भ्रमण करता है। वजह, इस भ्रमण से उसको खगोल की और भौगोलिक बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, मैं उत्तर में जम्मू कश्मीर में काफी टाइम रहा। यहाँ की संस्कृति अच्छी तरह से समझी, भाषा समझी, लोग कैसे समझी, ट्राइबल कस्टम समझी। इस तरह मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा 3 साल। मिजोरम देखा कैसा है, आसाम देखा कैसा है, और अगरतला आदि वहां भी रहे। नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति समझने को मिली। इस पूरब की तरफ भी, और इसी तरह फिर दक्षिण भारत में रहे। वहां की संस्कृति अच्छी तरह से समझने को मिली। बेंगलुरु रहा, त्रिवेंद्रम, पय्यानूर एनसीसी में 2 साल रहा, औंध पुणे में भी रहा। ये आर्मी में सर्विस करते हुए समझने को मिला। फिर हमारा ऑपरेशनल टास्क था बाड़मेर जैसलमेर, वहाँ गए। इस तरह मध्य प्रदेश में तो रहे ही, और आर्मी से रिटायर होने के बाद में देश की सभी राजधानियों में आश्रम बनाए। इस तरह प्रैक्टिकल हर जगह रहने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे आदमी को बहुत बड़ा बोध मिल जाता है। तो बंधु, वहां की ट्राइबल कस्टम क्या है, उपासना पद्धतियां क्या है, समझ में आ जाती है। हिमाचल में रहा 3 साल, डलहौजी आदि। तीनों पुत्र तेन लोक सपूता, माता से इनकीनो दूता। माया कह माने नहीं कोई, आप है आप कहा बेसुई। अभी यह साहब कह रहे कि उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की, और आप देख रहे हैं, बिल्कुल प्रमाण मिल रहे हैं। जब भी दैत्यों का संहार करना पड़ा तो सबसे बड़ी शक्ति आदि शक्ति को मिली है, क्योंकि वो परम प्रसिद्ध उत्पन्न। इवन राम जी ने रावण वध के लिए अनुष्ठान किया मदुरई में, नवरात्र इसलिए मनाते। सीधी सीधी बात है, साहब की वाणी में बड़ी प्रासंगिकता है, गहनता है। तब अद्या मन कीन विचारा, 3 पुत्र भय सृजनहारा। माया मन झंखे भवहारा, 3 पुत्र भय बरियारा। नाम हमार छिपा दीन छिपाई, 3 लोक में अदल चलाई। आदि शक्ति ने सोचा, मेरे 3 पुत्रों ने मेरा अदल और मेरा नाम छिपाया। स्वाभाविक है, परिवार में अगर कोई बड़ा है, माता पिता है, उनका सम्मान नहीं हो तो वो इरिटेट होते। आदि शक्ति भी ऐसी हुई। तब अध्याघट सुमरण लावा, आपन माय आप निर्वाया। देवी अपने मथो शरीरा, 3 शक्ति उपजी बलबीरी। आदि शक्ति ने अपने जिस्म से मथ करके 3 नारियां उत्पन्न की, रंबा, सुलिच, रेखा और नाग। रंबा, सुलिचि और रेणुका, ये 3 अप्सराएं उत्पन्न की। आई लेडी को भी कहते हैं, आई मां को भी कहते हैं। इन हिलमिल गण गंधर्व मोहा, राग रागनी बहुत सोहा।
कराभूषण गंधर्व लीने, सकल शास्त्र हाथन लीने। इन तीनों को श्रृंगार कराया। तिनका नाम कहूं समझाई, और इनको साजो सामान दिया। बीनर, बाबत, मूरा, सितार, कमायच, मोहचंगा, ताल, मृदंग, नफेरी, संगा, जल तरंग और मुरली, किंकिन, मोहर, उपंग, मंडल स्वर, तिन, बाजे और छत्तीस कहाया, गंधर्व हाथ सब साथ सब लहया। मास महीना फागुन सोई, ऋतु बसंत गावे नर लोई। और वो महीना फागुन का था। इस फागुन और बसंत ऋतु पर बहुत से गीत है। डोगरी में भी भला सिपहिया डोगरिया इसी बसंत ऋतु पर गाया गया है। टेसु वनस्पति सब फूले, अंबा मोर डार सब झूले। इवन जितने भी वनस्पति जगत है, ये बसंत ऋतु में ब्रीडिंग में आते हैं, बोर देते हैं। और ये माह समशीतोष्ण उष्ण मौसम होता है। शरीर में भी इस तरह आदमी के काफी एनर्जी उत्पन्न होती है। चातक धार है वचन सुहावन, पपीहरे, चातक, कोकिलाएं आदि भी इसी ऋतु में एक्टिव होते हैं। हंस, कोकिला, कोयल, पावन। कोकिला फीमेल होती है और कोयल नर है। लोग सोचते हैं कोयल मादा है, नहीं, कोकिला होती है मादा। पिया पिया चातक प्रिय कही, ग्रहण लाग मदन दुख जरही। अंग बबील गुलाल चढ़ावे, नाना भांत अतर लगाए। ये एक जैसे कार्तिक महीने में कुत्तों के अंदर बीड्स का उत्पन्न होता है। इस पर साहब ने कहा, कामी कुत्ता 30 दिन, नर छेदित 12 मास। और इसी कार्तिक माह में मछलियां भी गर्भ धारण करती है। इसी तरह बसंत ऋतु एक आनंदमयी ऋतु है और सेक्सुअल ऋतु है। अंग बबील गुलाल चढ़ाए, नाना भांतिन अतर लगाए। कामन हेत काम लव लावे, अंग अनंग बहुविध छाए। या चरित्र माया अपराजा, 3 लोक राग बल गाजा। जो सुन राग विषय मन धरई, बार बार ते ये गम परे। इस तरह आप देखना, साउंड में, गीत में एक आकर्षण है। ये आदिशक्ति ने खेल किया। सो सुन राग विषय मन धरई, आदमी में सेक्स उत्पन्न होता है। आप देखो ना, काफी सेक्सुअल गीत है, सुनने के साथ आदमी सेक्स की तरफ बढ़ता है। बार बार ते यम घर पड़ई, अविगत मोह राग रे भाई, राग सुनत जीव गए ढहकाई। यानी राग सुनकर बहुत से बहके हैं। माया ध्वनि रागन को बांधा, जा से 3 लोग घर साधा। प्रथम है राग खट विधवकावा, 3 रागन का नाम सुना। इन राग रागनी और नित्य से समस्त को अधीन किया। ब्रह्मा, रुचि और रेणुका तीनों 16 श्रृंगार यही आदिशक्ति ने कराए। जो आज भी नारी 16 श्रृंगार करती है, ये शीश से शुरू होते हैं। जूड़ा, सिंदूर,
टिकली, सुरमा, नथनी आदि, कुंडल, गले का हार, बाजूबंद, कमरबंद, अंगुष्ठी, कंगन, पायल, बीछी आदि, ये 16 श्रृंगार होते हैं, वो सब इनको कराए और उनको मधुर राग दिया। भैरव और इंडोलती पंचम राग कवंत कवस्त, दीपक मेघ मल्हार भल, कीने देव सब दस्त, सबको इस राग रागनी में मोहित कर दिया। राग प्रथम भैरव कहूं, पहलो भैरव राग, मालकोस पुंजान, दूसरा मलकोस राग, हिंडोल राग तीजो कहत, तीसरा हिंडोल राग, दीपक राग बखान, दीपक चौथा दीपक राग, श्री राग कभी कहते हैं मेघ राग पुंसार, राग श्री राग और मेघ, खट रागन के नाम यह कहे वेद विस्तार। बहुत कम और इन 6 रागों पर भारत के तानसेन के बाद 2 ही लोग और हुए जो रागों का सही लय और सही समय और खट राग पर गाते थे। प्रथम लता मंगेशकर, उसके बाद ये अपना मन्नाडे आदि, मोहम्मद रफ़ी। जो गीत रफ़ी नहीं गा पाता था वो मन्नाडे गाते थे। हालांकि रफ़ी ने बहुत गीत गाए, मन्नाडे ने उनकी तुलना में बहुत कम गाए 4, लेकिन शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे गाता थे मन्नाडे। की नुचार राग तहबारा, ऋषि मुनि मोह देव सब झारा। आप देखते ना कभी राग गीत सुनकर आदमी झूमता भी है, तो शायद कह रहे हैं इस तरह सब प्रभावित हुए। इन रागों के नियम में जब ये ईना नाड़ी चले तब आप विशेष राग है वो ही गा सकते हैं। जब पिंगला चले तब आपका स्वर तेज और शरीर में तेजी होती है, उस समय विशेष कुछ राग हैं गाने के। और सुषुम्ना खुलने पर आप सभी राग गा सकते हैं। इसलिए रागों का ज्ञाता इन स्वरों को, और राग का मुख्य यंत्र ही स्वर है। कब सांस लेना है, कब कंठ से जाना है, कब दंत तक आदि बोलना है, ये सब राग। साहब को इन रागों से फिर रागनियों का उद्गम हुआ। तत्क्षण देवी रची धमारा, आगे क्या करें, माया डाली सब पर फांसी, योगी जति तपी सन्यासी, सबको मोहित कर दिया। आज भी तो देवलोक में अप्सराओं का नृत्य चलता है और ऋषि आदि। अब सुनिए भैरव से कौन से उत्पन्न हुए। भैरव की धुन भैरवी, बंगाली वेरारी, मधुमाधव और सिंधवी, 5 ब्रहन नार। टोडी गौरी गुनकली, कुमायत पहचान, और कोकब को कहते हैं मालकोस की जान। मालकोस के ये 6 राग हैं। रामकली पटमंजरी और कहे देवसाख, ये नारी हिंडोल की ललित बिलावल राग। हिंडोल राग से रामकली, पटमंजरी और देवसाख, ललित, बिलावल आदि ये रागनियां निकली। देसी नट और कन्हरो, केदारों का मोद, दीपक की प्यारी सवे महाप्रेम प्रमोद। दीपक से राग से देशी, नट, कन्हरो, केदारो
कमोद आदि ये उत्पन्न हुए। प्रमोद, महाप्रेम प्रमोद, धनासरी, असावरी, मारू बहर बसंत, श्री राग की रागनी, माल श्री है अंत। ये 6 श्री राग से उत्पन्न। भोपाली और गुजरी, देशकार और मल्हार, बंक वियोगनी कामनी, मेघ राग की नार। मेघ राग से ये 6 उत्पन्न हुई। इस 6 राग से 36 रागनियां उत्पन्न हुई। अब रागों के गुण भी बोल रहे हैं साहब। मैंने अभी एक बात बोली, मैं किसी गायक को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राग को गाने के लिए एक विशेष चीज होती है, उसी लय में आदमी चलता है। वाणी कोई नॉर्मल नहीं है। क्या कह रहे हैं? भैरव के शुरशुरता गहे कोली चल धाय। राग भैरव में आदमी तेजी से गाता है, बड़े जोश में गाता है। जैसे है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में आसर लुटा जाएंगे, वो जोश उत्पन्न करता है। इसलिए जब सैनिक लड़ाई के लिए जाते हैं तो एक धुन बजती है, और यही नभेरी बजती है जब प्राचीन काल में, तब रोमांच हो जाता है शरीर में, लड़ने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। ये रागों के गुण है। मालकोस तब जानिए पाहन पिघले बहार। राग मलकोस में पत्थर भी पिघलते हैं अगर कोई गाना जाए। ये मन तड़फत गुरु दर्शन को आज, राग मलकोस में है। इसलिए पुराने जो कवि थे, राग गीत लिखने वाले थे, वो इन तथ्यों को जानते थे। आज संगीत कला दब गई है। संगीत ऐसा है धड़ाम से जैसे कोई शीशा फर्श पर टूटा, और पागलों जैसा नाच गाना है। पहले ये सब लयबद्धता से और वेदानुकूल थे, इसलिए भारतीय संगीत लाजवाब था। अभी वो लुप्त होता जा रहा है डिस्को के आगे। चले हिंडोला आप ते सुनत राग हिंडोल। हाँ, कह रहे राग हिंडोल अगर गाए तो हिंडोला खुद चलने लगेगा। आपने देखा होगा बैजू बावरा में बैजनाथ ने तानसेन को हराया था, पत्थर को पिघल दिया था। वो राग मलकोस है। बरसे जल गंधार अथी मेघराज के बोल, यानी उस समय पर ये कब गाना है, कौन सी ऋतु में गाना है, क्या समय है, आगे आएंगे इस पर। बरसे जल गंधार अथी मेघराज के बोल। मेघराज गाने से अगर सही गा रहा है तो फिर बादल भी बरसेंगे। श्री राग के सुर सुने सूखो वृक्ष हरा है। राग श्री गाने से सूखा पेड़ भी हरा हो जाएगा। दीपक दियो बर उठे जो कोई जाने गाए। दीपक राग गाने से दिया भी जल उठेगा। क्या बात है। हमारा नृत्य भी, चाहे भारतनाट्यम है, कथकली है, ये सभी नृत्य भी इसी आदि शक्ति द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। आज भी दक्षिण भारत में कुछ मंदिरों में देवा उपासना के लिए कथकली आदि, भारतनाट्यम, ओडिसी, ये नृत्य चलते हैं। अब कब गाना है राग, साहब कहते हैं। हंसराज हंस जी अच्छे गायक हैं, मेरे पास आते थे, अभी कुछ समय से नहीं आए। तो मैंने उनसे कहा, उस समय वो चुनाव लड़ रहे थे जलंधर से, वहाँ मेरा आश्रम है। तो जब बहुत अच्छे गायक हैं, जब मैंने 6 राग 36 रागनी का उल्लेख किया, वो आश्चर्यचकित हुए। हालांकि मैं प्रोफेशनल गायक नहीं हूँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, क्योंकि इसके लिए रियाज चाहिए, मेरे पास इतना समय नहीं।
और मैंने अभी मोहम्मद रफ़ी का भी उल्लेख किया, और एक उल्लेख किया, मैं रफ़ी जी को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, मन्ना डे बहुत क्लासिकल सिंगर थे। एक जगह उल्लेख आता है मन्ना डे वो सब गीत गा लेते थे, शास्त्रीय संगीत को समझते थे। हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में 4000 गीत गाए सर, लेकिन इतने हिट गीत गाए, क्या बात थी। वो जानते थे, रफ़ी भी जानते थे, पर मन्ना डे का कोई मुकाबला नहीं है। पिछले पहर निस्समय भैरव राग बखान, राग भैरव पिछले पहर, रात के पिछले पहर, और मलकोस तब गाइए जब जब निकसे भान। राग मलकोस कब गाना है? सूर्य निकलते समय। और राग भैरव ब्रह्म मुहूर्त में। एक पहर जब दिन चढ़े करे राग हिंडोल, एक पहर दिन चढ़ चुका है तब राग हिंडोल गाना है, तब वो बनेगा। राग हिंडोल में आदमी सुनकर झूमेगा। ठीक दोपहरी के समय दीपक के सुर खोल देगा, बिल्कुल दोपहर के समय राग दीपक गाना है, गर्मी भी है उस समय। श्री राग चौथे पैर जोलो दिन अर्था है, राग श्री शाम के समय। मेघराज तभी भलो जवे मेघ बरसा है, गीत मेघराज। जैसे देखिए, सावन का महीना पवन करे शोर, वाह, यानी मेघराज बरसात में गाया जाता है। फागुन में ये राग सब जागत आठों नाम, लेकिन फागुन के महीने में आठों पहर ये गाए जा सकते हैं। और जो हिंडोल आदि शीतल राग है, जब इंडा नाड़ी चले, जब पिंगला चलती है, उस समय आपके शरीर में तेज होता है, ये सूर्य नाड़ी है। तो गायक जो है वो पहले देखता है अभी मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। सुषुम्ना में सब चलेंगे, या तो सुषुम्ना खोलना आना चाहिए। बसंत ऋतु में निस्समय एक याम विश्राम भैरव राग शरद कुसुम शिशिर और हिंडोल बसंत दीपक ग्रीष्म हेम श्री मेघ सुभावस्वाद, यानी 6 रागों का ये समय है, ये ऋतु है। आगे साहब क्या कह रहे हैं? मोहे ब्रह्मा विष्णु महेशा, नारद शारद और गणेशा। इस तरह रंभा रुचि आदि ने समस्त देवताओं को अधीन किया। शंकर जग में महाअवधूता काम जार हो रहा सपूता, शिव जी कहवा भूल गए अनुरागी काम रह तन उठ उठ जागी। इस तरह आधीन हो गए। सुरपति संकाधिक मुनि जेते काम कला सब नाचे तेते। हाँ, क्या ये आलोचक है? नहीं नहीं, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वह भी निंदा न होए। देखत छवि मोहे सब झारी, सुर समान माया गह मारी। वाह, यानी उनका रूप देखकर सब मोहित हो गए। साहब ने एक शब्द बड़ा प्यारा बोला, ये सम्मोहन है। पहले ये सब शक्तियां जब इनको दी तो ये सबको अधीन नहीं कर पाई, और विवश होकर के आई। राग रागनियों से भी जब मोहित नहीं हुई तब विवश होकर के आई। तीनों कन्याएं, बोला देवता देवगण मोहित नहीं हुए।
तब आदिशक्ति ने अपने अंदर से मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण ये शक्ति निकाली और उनमें समाधि। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता रहता हूं। छोटी मोटी नागनी सभी विष का रूप। आप ये मत कहना कि स्त्री सुंदर है या नहीं, नारी का नारीत्व ही उसका सौंदर्य है। हम सब जानते हैं जैसे मलमूत्र की इंद्रियां पुरुष में वैसे नारी में भी है। जैसे हमारे हाथ पांव है वैसा उनके भी है, जैसे हमारी आंखें हैं उनकी भी है, जैसा हमारा मुंह है 32 दांत है उनको भी है। मैं तो कह रहा हूं नारी पुरुष में ज्ञानी लोग जानते कोई भेद नहीं है। जब कहा कि नारी पुरुष एक समान है, एक मंचले ने ब्रिटेन में कहा, ये कहकर जिंदगी का मजा खत्म मत करो ये बोला, ये कहकर जिंदगी का मजा मत खत्म करो। पुरुष के अवयव बाहर है, अंडकोश शिशिनेन्द्री। आप मानेंगे नारी के अवयव अंदर है, ओवरी लेफ्ट एंड राइट ट्यूब। खैर छोड़िए, इस पर मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, कई बार बोल चुका हूं मैं। फिर इसमें जैसे 9 द्वारे हमारे शरीर में प्रकट है, उसको भी है। सभी से तो गंदगी निकलती है, मलमूत्र के द्वार से गंदगी निकलती है। मुख से सुबह देख लेना क्या निकलता है, नासिका से नाक निकलती है। बाजी लोगों के नाक से बहुत बदबू आती है, नाक साफ नहीं कर पाते, आंखों से कीच आ जाती है, इस रुत में आएगी। कानों से खूंट निकलती है, रोम रोम से गंदगी निकलती है। फिर ये कैसा अट्रैक्शन है, वाह, ये अट्रैक्शन है सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन मारण मरण, ये शक्ति है उसमें। मैंने एक बार सुनाया था एक गीत, शायद गीतकार जिसने ये गीत लिखा वो इतनी गहराई तक नहीं गया होगा, संभव है नहीं गया। मैंने जब ये सुना, बहुत पुराना गीत है, तो मैं इस गीत की सार्थकता और यथार्थता को समझा। क्या गीत था? इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। वाह, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। आदमी जब स्त्री को देखता है, मोहित करता है, सीना टाइट करके चाल निराली चलता है, एक्टिंग से चलता है तो फीमेल कह रही है, खैर वो मैंने फिल्म देखी नहीं, बचपन में कुछ फिल्म देखी, 50 साल हुए फिल्म नहीं देखी मैं सीरियल में भी कोई फिल्म लगातार नहीं देखी। का इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। अब लड़का क्या बोल रहा है? निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। वाह, अब लोग हो सकता है एडिटिंग करके मेरी ये बात दर्शाएं, कहें जी ये फिल्मी दुनिया के गाना गा रहा है। चलो, आजकल सोशल मीडिया के आगे तो नतमस्तक होना होगा, ठीक है। क्या तहलका मचा रखा है, वो तिल का ताड़ और राई का पर्वत बनाते हैं सोशल मीडिया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तूने जहां से। ये मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण, ये शक्ति निगाह से चलती है, आंख से चलती है। इसलिए एक रंगहीन कुरूप स्त्री भी एक सुंदर पुरुष को आकर्षित कर सकती है इन चीजों से, लेकिन एक बहुत सुंदर पुरुष भी किसी
रूपहीन नारी को उसकी इच्छा के बिना अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। ये चीज है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, बुरा न मानना, साहब की वाणी है। नागिन के हैं दुई फन, नागिन के हैं दुई फन, नारी के फन 20, या का डसा न बच सके मारे विश्वा 20। दुश्मन मेरे दाव से, दुश्मन मारे दाव से हमारे आशिक। और कबीर साहब ने कहीं छोड़ी नहीं है कोई बात भाई। कल कोई मुझे कहे या आप क्या स्त्री को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, मैं ये पोथी रख दूंगा, भैया इसमें लिखा है, देखो पढ़ लो। एक बार मैंने एक शब्द कहा तो लोगों ने कहा देवताओं की निंदा कर रहे हो। मैंने कहा भैया कौन सी निंदा, वो कबीर साहब का एक दोहा है, देव चरित्र में कहतूं सुनो धीर चितलाए, जाको कहिए ब्रह्मा सो पुत्री संजाय, देवपति जो श्रेष्ठ है, जाको कहिए इंद्र हरि जाय के अहल्या पड़े देह में छिद्र। कुंती कुंवारी नार थी तबे कर्ण उपजाय, हरि जाय के चंद्रमा बृहस्पति की नर, गुरु नारी से बुक क्यों पैदा हुए बुधवार। अजी ये तो कबीर साहब का दुआ है। और साहब ने जो कुछ कहा सच कहा। वो तो झूठ बोलने में असमर्थ थे। हाँ, जैसे लंगड़ा चलने में असमर्थ होता है, अंधा देखने में असमर्थ होता है, साहब झूठ बोलने में असमर्थ थे। इसलिए कह क्या रहे, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई संतो झूठे जगपति आई। तो ये जब तीनों ताकत दी तब सबको मोहित कर दिया। इसलिए आपकी माँ आपसे प्यार करती है पर नज़र में वो प्रेम उछेलती है, वासना नहीं। आपकी बेटी आपसे प्यार करती है, प्रेम भी है, लेकिन नज़र में उसके ये बाण नहीं आते उस समय, अपनापन में। आपकी पुत्री भी आपसे प्यार करती है, लेकिन उसकी निगाह में ये चीज़ नहीं होती है, तब नहीं चलती है। तब ये बस माया है दो भांत की, जो कर जाने कोई, एक मिलावे पीर से एक नरक ले जाए। तो कह रहे हैं फिर देखत छवि मोहे सब जारी, सुर समान माया गए मारी, सकल देव जग ले अकुलाए, काव न कर मंथिर न रहाई। किस कोई भी स्त्र नहीं रह सका। फिर अब साहब यहाँ वाणी में क्या कह रहे हैं पता है, एक शब्द साहब का है, नेट पर भी निकाल के देखना, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरवाणी, केशव के कमला है बैठी शिव के भवन भवानी, राम के सीता बन बैठी कृष्ण के राधा रानी। मूरत में पंडा के मूरत बन बैठी तीरथ में भई पानी। बहुत बड़ा भजन है। एंड में क्या कह रहे हैं, चंडित मुंडित झूठ जटाधर और ठगे बेताली। अरे ये कौन है, चंडित कौन है, मुंडित कौन है, झूठ जटाधर और बेताली। चंडित वो जो पूरे शरीर में चंदन लगाकर एकाग्र समाधि में जाते, बोला उनको भी निपटा दिया। मुंडित बस घुट्टम घोट बाल दाढ़ी सब उतार दिए, सन्यासी भेष धारण किया, उनको भी नहीं छोड़ा। अरे साहब क्या कह रहे हैं, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहब। अरे योगेश्वर शिवजी आदि को भी माया ने भ्रमित कर दिया, बाकी किसकी बात करूं। कबीर साहब कुछ भी गलत बोला नहीं। तो कह रहे चंडित और मुंडित कौन, पूरा दाढ़ी मूछ ये भवे आदि सब उजाड़ देता है। एक सन्यासी कहता है मेरी में सेक्स नहीं है, नहीं देखो, पर उनको भी झूठ जटाधर जो बड़ी बड़ी चटाई लगाकर भभूत रमाए हुए हैं, और बेताली शमशान घाट में रहने वाले तांत्रिक नरमुंडे पहनने वाले जो कहते हैं नारी का मुंह नहीं देखना है। तो साहब क्या करें, चंडित मुंडित झूठ जटाधर और ठगे बेताली। कहे कबीर कोई संत जोहरी तिनके हाथ बिकानी, जहां नाम लगता है काम सम्मोहन नहीं लगता है नाम की ताकत के बाद। मैं आपसे दावा करता हूं नाम के बाद हो सकता है सुंदरता में आपका मन विचलित हो, अधीर नहीं हो सकते, वहां से खींच लोगे फिर मन को। आप मेरी इस बात से सहमत हो जाएंगे। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी इकठाम। वेद पुराण भागवत गीता पढ़ पढ़
कालम जीता, तीनों गुण ईश्वर ठहराई, माया फंदा ताहे बनाई, कैसे ताए हुए निस्तारा, जिन नहीं माना शब्द हमारा। राघवानंद नाम युग केरा, माया चरित कीनते हैं मेरा, तह द्वार का कीन उचारा, सकल जीव इम मार्ग पछाड़ा। अब अनशन का बाघों लेखा, धर्मदास चित करो विषय। बोला हे धर्मदास, इस तरह माया मार ठगनी में जानी, नाम के बाद ये सब अधीन हो जाएंगे। अगर वो नाम का इतना ईश्वर दे रहे, भाई जिसके पास पारस आया सब धन तो आ गए ना, सखीरी में तो नाम रत्न नहीं पाएंगे, ये सब इनको समेट देंगे। दे नाम सबई कोई जाना, नाम विजय बिरला पहचाना, काया धर्म घर घर आए, काया नाम काल मिल पाए, ताते मोह ओछ कर जाना, आप में करे बगा। साहब कहा मुझे ओछा करके छोड़ दिया नहीं। दिल कहे कबीर कबीरू, 5 तत्ती 3 गुण तीरू। रच पंच धुन माथ गह मारा, बिन सतगुरु नहीं होता। 5 नाम 5 गुण पकड़ करके रहे और बिना सतगुरु के पार नहीं। देखो साहब कह रहे 5 नाम ब्रह्म की रूपा, उसके आगे नाम अनुपा। नाम में बांध सूरत है भाई, बंद सूरत, सूरत निरत में शब्द समाई, सूरत और निरत शब्द ठोर कर छोड़ा, सो साधु होवे निज मोरा। सूरत निरत को जो समझता है और एक जगह करे, तो इस तरह से साहब ने नाम की महिमा कही। आज आपको मैं ये वृत्तांत बजाया राग रागनियों का, किस प्रकार से माया जीव को मोहती है। नाम में बहुत बड़ी ताकत है भाइयों बहनों। ये सुमरण छोड़ना नहीं, शरीर के विकास के लिए संतुलित भोजन की ज़रूरत है, आत्मा के कल्याण के लिए वैसे ही नाम की आवश्यकता है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। कल 18 अप्रैल है, मेरा 72वां जन्मदिन है। मैं आपसे मुखातिब हो जाऊंगा लाइव प्रोग्राम पर। इस समय थोड़ी बंदिश है, मैंने कल भी प्रार्थना की थी, बार बार नहीं बोलूँगा साहेब।